आज का जो ये कार्यक्रम हमारी डॉक्टर अनीता शर्मा जी, जो कि लंढौरा में इनका डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर ये अध्यापन कार्य करती हैं। और बहन जी हमारे गुरु कामनी विश्वविद्यालय से यहीं से पढ़ी भी हुई हैं, संस्कृत विभाग से। मेरी बल्कि बहन के साथ भी पढ़ी हुई हैं और इन्होंने संस्कृत से एमए करके वहाँ पर अध्यापन कार्य कर रही हैं और हमारे विश्वविद्यालय के बड़ा परिवार में रहती भी हैं। तो बहन जी ने मुझसे निवेदन किया, ऐसे कार्यक्रम तो किसी और का था लेकिन उनको आवश्यक कार्य से जाना पड़ गया डॉक्टर देवव्रत जी को, तो मुझसे उन्होंने निवेदन किया, कल ही कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपका कार्यक्रम निश्चित रूप से अच्छी प्रकार से चले उसको मैं निश्चित निर्वहन करूंगा जिम्मेदारी का, और मैं व्याख्यान दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऋषि दयानंद जी के संबंध में मैं जो आपको बतला रहा हूं, ये विशेष करके प्रसिद्ध विद्वान जो राजस्थान के डॉक्टर भवानीलाल भारती जी हैं, उनकी पुस्तक से मैंने इस संदर्भ को विशेष रूप से लिया है। और पंडित रामनाथ शर्मा जी हैं, मेरठ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं, उनके उससे भी हमने प्रकरण को लिया। माइक बंद रखिए बच्चों। तो स्वामी जी के बारे में प्रामाणिक विद्वान वो माने जाते हैं डॉक्टर भवानीलाल भारती जी। तो वहां से मैंने प्रकरण को लिया कि जिससे किसी व्यक्ति को ये ना हो कि कोई अप्रामाणिक बात कह दी जाए, तो मैंने प्रामाणिक विद्वान का ही संदर्भ लेकर के अपने इस व्याख्यान को प्रारंभ कर रहा हूं। तो स्वामी जी का जो जन्म है, शैशव काल और गृह त्याग, ये प्रकरण जो है इसमें बतलाए गए। सबसे पहले तो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में ऋषि दयानंद जी को निश्चित रूप से हम अपना पूर्वज मानते हैं। और उत्तर भारत से जाकर के गुजरात में इनके जो पूर्वज हैं, स्वामी ऋषि दयानंद जी के, इनके जो पूर्वज हैं ये उत्तर भारत से ही जाकर के वहां पर गुजरात में बसे। गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी ने किसी समय एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया था, पहले की बात है, स्वामी जी के जन्म से पहले की बात है। और इसको संपन्न कराने के लिए उन्होंने उत्तर भारत के कुछ यज्ञ विधि वेत्ता ब्राह्मणों को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। बतलाते कहते हैं कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात इन भूदेवों को उसने अपने राज्य में बसने के लिए कहा और उनकी आजीविका का भी प्रबंध वहीं पर कर दिया। गुजरात के जो राजा थे, उन्होंने जो यज्ञ के कर्मकांड के जो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण गए थे, कुछ विद्वानों को उन्होंने बसने का भी वो कर दिया कि आप अगर आपको कोई उत्तर भारत में दिक्कत हो तो हम आपको अपने यहाँ पर रहने के लिए, आवास के लिए आपको जो अपने राज्य में जगह देते हैं कि आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं और अपनी आजीविका का भी हम आपके प्रबंध कर देंगे। तो ऐसा उन्होंने राजा ने किया। राजा का नाम जो है यहाँ पर बतलाया कि राजा मूलराज सोलंकी, ठीक है। तो ये ब्राह्मण तब सौराष्ट्र काठियावाड़ में बस गए। उस समय उत्तर भारत से आने के कारण ये औदीच्य ब्राह्मण कहलाए और संख्या में 1000 होने के कारण ये अपने को सहस्त्र औदीच्य कहकर के भी चिन्हित करते थे। तो दयानंद जी का जन्म जो है मौर्वी राज्य के अंतर्गत टंकारा ग्राम में एक ऐसे ही शतगृहस्थ करसन जी तिवारी के यहां प्रथम संतान के रूप में विक्रमी संवत 1881 और जो ईस्वी संवत इस समय चल रहा है 1824 ईस्वी आप कह सकते हैं, कहीं के कुछ लोगों ने 25 भी दिया है, लेकिन प्रामाणिक भवानीलाल भारती जी का हम मानते हैं, इसलिए 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म तिथि का निश्चय करने में उनकी जीवनी लेखों के यद्यपि प्रयास तो लोगों ने किया, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा जो है वो नहीं किया गया, किंतु वो सर्वसम्मति नहीं बन पाई। लेकिन कुछ लोग 1824 और कुछ लोग 1825 भी मानते हैं। तो स्वयं ऋषि दयानंद ने 4 अगस्त 1875 पूना व्याख्यान में उन्होंने अपने आत्मकथा के में प्रवचन में यह बतलाया
कि उनके पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। उन्हें मौर्वी राज्य से कुछ फौजदारी तथा राजस्व विषयक अधिकार प्राप्त थे तथा वे लेन देन का भी कार्य करते थे। सामान्य ब्राह्मणों की भांति वे भिक्षोपार्जीवी नहीं थे, अर्थात वो राजा के यहां कार्य करते थे और उनकी गणना ग्राम के संपन्न पुरुषों में होती थी। अपने पिता के धार्मिक विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि वे शैव मत को, उनके जो पिताजी थे वो शैव मत को मानते थे प्रारंभ में, तथा अपने पुत्र स्वयं के लिए कहा कि मुझको भी पार्थिव पूजन, पाषाण पूजा के लिए वो प्रेरणा देते रहते थे, प्रेरित करते रहते थे। उनके जो पिताजी थे दयानंद जी के, भले मूल शंकर इनका नाम था, तो मूल शंकर का प्रारंभिक जो नाम है वो मूल शंकर है। यही दयानंद का बचपन का पितृ प्रदत्त नाम है। अपने पिता से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर घर में ही उन्होंने विद्या अध्ययन करना प्रारंभ किया। सामान्य संस्कृत ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्हें यजुर्वेदांत अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी, 16वां जो यजुर्वेद का 16वां अध्याय है रुद्र अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, और जो शैव मत के पुजारी हैं वो इसको विशेष महत्व देते हैं। और साथ में जो शिव संकल्प के मंत्र हैं उसको भी ये लोग शिव जी का मानते हैं, जिसमें यज्ञाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्त से तथैवैति, ये जो है जिसमें वो बतलाया गया है। ये मंत्र 6 जो है, जब अगली बार बीकेटी पढ़ोगे, हमारे जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनके लिए बात कह रहा हूं कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा अगली बार तृतीय सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसमें ये जीवनी भी लगी हुई है और वहां पर जो है ये प्रकरण भी शिव संकल्प सूक्त भी लगा हुआ है। तो इसलिए ये आपके कोर्स में भी है, तो आप सभी लोग सुनेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपने पिता से अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने यजुर्वेद का जो रुद्राष्टाध्यायी है उसको भी उन्होंने पढ़ लिया। कुल परंपरा से यह परिवार सामवेदी था, किंतु शैव मत का अनुयायी होने के कारण उनके यहां यजुर्वेद का प्रचलन था। किशोरावस्था में ही मूल शंकर के जीवन में यह घटना घटी जिसने उनके धार्मिक क्षितिज को विस्तार दिया और वे परंपरागत मूर्ति पूजा के प्रति विरक्त हो गए। इस क्रांतिकारी घटना का उल्लेख उन्होंने स्वरचित आत्मकथा में किया है। आयु के 14वें वर्ष में पहुंचते पहुंचते उन्होंने यजुर्वेद का पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया था तथा शब्द रूपावली आदि व्याकरण के कुछ ग्रंथ भी उन्होंने बचपन में पढ़ लिए थे। अब जबकि पिता के आग्रह से मूल शंकर ने शिवरात्रि का व्रत रखा, जो आज है, मतलब 18 तारीख को है, दिन भर भूखे रहे और ग्राम के निकट के शिव मंदिर में जागरण करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक चूहे को, जो शिवलिंग, जिसे लिंग माने पहचान, शिव जी का जो पहचान माना जाता है, उस पर जो चढ़ाए हुए लोगों ने, जो उनके भक्तों ने जो प्रसाद चढ़ाए हुए थे शिव भक्तों ने, उस प्रसाद को चूहे को खाते देखा मूल शंकर ने, और खाने के साथ उन्होंने देखा कि उस पर जो चूहे हैं वो गंदगी भी कर रहे हैं। तो इस बात को देख करके, इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर उन्हें प्रतिमा पूजन से विरक्ति हो गई। उन्हें बार बार यह प्रश्न सताने लगा कि रुद्र जो शिव है वो तो ऐसे प्रचंड देवता हैं जिन्होंने त्रिपुर और भस्मासुर आदि बहुत सारे राक्षसों का वध किया, अनेक शक्तिशाली राक्षसों का उन्होंने संहार किया। क्या कारण है कि वो अपने चढ़ावे की रक्षा एक अपदार्थ चूहे से नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार के विचारों ने जब किशोर बालक को आकुल व्याकुल कर दिया तो उन्होंने मंदिर में ही सोए पिता को जगाकर उनसे इस विषय में प्रश्नोत्तर किया। और उनकी मुख्य शंका यही थी कि प्रचंड शक्ति वाला जो संपन्न शिव है, जिसको मैंने सुना है, लोगों से मैंने सुना है, तो प्रचंड शक्ति रखने वाला साक्षात परमात्मा शिव इतना असक्त और पराक्रम क्यों नहीं दिखा रहा? वह एक कुछ चूहे से उन चावलों की रक्षा नहीं कर पा रहा जो खा रहे उस पर चढ़ करके
तो उसकी प्रतिमा पर अर्पित किए गए जो पदार्थ है उनको जो खाने वाले को भी वो नहीं डाल रहे और वो गंदगी भी कर रहा। तो उस समय इस प्रकार के अनोखे विचारों से जब मूलशंकर ने उनके चिंतन को प्रभावित किया तो मूर्ति पूजा के प्रति वह अपने परंपरागत एवं पितृ प्रदत्त विश्वास को खो बैठा, अर्थात मूर्ति पूजा के प्रति उनकी श्रद्धा घट गई और मंदिर से जाने का उन्होंने आग्रह करने लगे कि मैं जा रहा हूं। जब पिताजी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तब उस पर जो है वो वहां से घर चले गए। पिता की अनुमति से वो न केवल स्वगृह लौट आए किंतु स्वयं को भूखा कह करके माता से घर पे आकर के उन्होंने भोजन भी मांगा कि मैं जो है मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन करा दो। इस प्रकार बीती रात असमय में उनके भोजन का कर जो शिव व्रत को उन्होंने तोड़ दिया। यहां हमें मूलशंकर की बाल प्रकृति को पहचानना होगा। जब तक वो किसी विश्वास या धारणा को अंगीकार किए रहता तब तक वो दृढ़ता पूर्वक उस पर जमा रहा और तथा तदनुकूल आचरण में जब तक श्रद्धा रही तब तक वो जो है एकटक होकर के उन्होंने व्रत उपवास किया, उसमें आलस्य नहीं आने दिया। किंतु जिस क्षण वो विश्वास को दुर्बल जान करके उससे पीछे छुड़ाना चाहा, उसे त्यागने में भी उन्होंने थोड़ा भी समय नहीं लगा, स्वल्प विलंब में ही उसमें नहीं किया और उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया और वहां से मंदिर से घर चले आए। जब तक शैव पिता द्वारा निर्दिष्ट व्रतोपवास आदि क्रियाओं में उनकी आस्था रही, उसने उनका पालन करने में थोड़ा भी आलस्य नहीं किया। किंतु शिव मंदिर में जब उनके मूर्ति पूजा के प्रति अपनी आस्था को देखा, हिलते हुए देखा, डिगते हुए पाया, तो एक झटके में ही उन्हें उसे त्यागने का भी उन्होंने त्याग दिया, कोई भी संकोच नहीं किया। दयानंद अभी वह मूलशंकर ही है कि यह चारित्रिक दृढ़ता ही थी कि विचारों को लेकर के उस पर वो डटे रहे। किंतु यदि उनमें थोड़ी भी त्रुटि दिखाई दे तो उन्हें त्यागने में आगे उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। यह उनके विचार की स्वतंत्रता का और एक दार्शनिक दृष्टि को प्रस्तुत करता है कि कोई विचार, धारणा, आस्था या दर्शन केवल पूर्वज प्रदत्त है, इसीलिए उसे स्वीकार करना होगा। दयानंद यह नहीं मानते थे। यदि वह तर्क और युक्ति श्रृंखला पर खरा उतरता है, नहीं उतरता तो उसको छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई हमें मोह नहीं करना चाहिए। उसे त्यागने में क्या हानि है। दयानंद जी की यह क्रांतिकारी प्रवृत्ति और उनका जो चिंतन है, विवेक आश्रित चिंतन धारा के दर्शन हमें शिवरात्रि की घटना में दिखाई देते हैं और भावी जीवन में भी हम ऐसे अनेक प्रसंगों को देखते हैं जब किसी विचार या कार्य को जब वे तर्क की कसौटी पर खरा पाते हैं, नहीं पाते, अगर खरा पाते हैं तो स्वीकार करते हैं और यदि खरा नहीं पाते हैं तो उसे तुरंत वो अस्वीकार भी कर देते हैं। इस प्रकार शिवरात्रि के इस प्रसंग ने मूलशंकर के जीवन को मूर्ति पूजा से विरक्त किया। तो अपनी छोटी बहन की आकस्मिक मृत्यु, उनकी बहन की आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसे जीवन और मौत के रहस्य पर विचारने के लिए विवश कर दिया। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने जब वृद्ध व्यक्ति को देखा या शव को ले जाते देखा तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने चालक जो उनके साथ था रथ पर, उससे पूछा। इसी प्रकार से इन्होंने भी, इनके अंदर भी वैराग्य के विचार आए। बहन का निधन यदि परिवार के लिए एक बड़ा आघात था, किंतु मूलशंकर बहुत देर तक सोचने के बाद भी इस घटना के रहस्य को समझने में असमर्थ रहा। उसे यह विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो जो बहन अच्छी भली थी, अचानक इस प्रकार निष्प्राण निश्चेष क्यों हो गई। क्या यही जीवन का अंत है? क्या यही मृत्यु है? यदि यह अनिवार्य और अपरिहार्य है तो इसके रहस्य को हमें जानना होगा। वह कौन सा तत्व है जिसके पृथक हो जाने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता और उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है या कर देना पड़ता है। जीवन का ऐसा करुणा पूर्ण अंत क्यों है? कोई एक बच्चा यन वाला जिस पर लिखा आ रहा है वो अपना माइक बंद कर ले, क्योंकि तुम्हारे पास कहीं बाजार आदमी हो तो अपने उसको
बंद कर लो जिससे आवाज यहां पर डिस्टर्ब हो रही है। तो इस प्रकार से हाँ, अगला जो है फिर दूसरा प्रकरण कि संन्यास ग्रहण या देशाटन। कहते संन्यास ग्रहण उन्होंने क्यों किया? तो ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। मूर्ति पूजा के प्रति अश्रद्धा एवं सच्चे शिव की तलाश तथा मृत्यु पर किस प्रकार विजय पाई जा सकती है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जैसे महावीर स्वामी घर से सिद्धार्थ निकले थे, उसी प्रकार से इन्होंने मृत्यु को ही, वो घटना जब चाचा की मृत्यु और बहन की मृत्यु देखी तो उसके पश्चात इनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने इन दो बिंदुओं को लेकर के, जिनसे प्रेरित होकर के मूल शंकर ने 21 वर्ष की अवस्था होते होते 1903 विक्रमी संवत में स्वागिरी का उन्होंने त्याग कर दिया। अपने आत्म कथन में वे स्वीकार करते हैं कि उस समय उनके चित्त में वैराग्य की नींव पड़ गई। जब घटना देखी उन्होंने तो उससे वो वैराग्य के भाव को प्राप्त हो गए और उन्होंने आत्मकथन में वे स्वीकारते हैं कि उस समय से उनके चित्त में वैराग्य का भाव जगा और इसी तीव्र वैराग्य भाव से घर छोड़ करके उन्हें जंगल का उन्होंने रास्ता चुन लिया और उसकी तरफ अग्रसर हो गए। मूल शंकर ने घर परिवार स्वग्राम का त्याग तो किया, किंतु अपने अभी तक वे किसी निश्चित जीवनचर्या को स्वीकार नहीं कर पाए थे। गुजरात के वन प्रांत में स्थिता इधर उधर वो जो भ्रमण करते हुए, कभी वो सायला ग्राम के लाला भक्त के आश्रम में रहे तो कभी नर्मदा नदी तटवर्ती चाणोद कन्याली में सन्यासियों के सानिध्य में रहे। इसी बीच उन्होंने शुद्ध चैतन्य, मूल शंकर से उन्होंने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी का नाम जो है ग्रहण किया। सन्यासियों ने ये नाम दिया तो ग्रहण किया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और वे इस तलाश में थे कि यदि कोई परमहंस सन्यासी उन्हें सन्यास की दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए तो वे सन्यास भी लेना चाहते थे। ब्रह्मचर्य से सीधे चतुर्थ आश्रम में जाने के लिए तथा सर्वसंग परित्यागी परिव्राजक बनकर सर्वतंत्र स्वतंत्र हो सर्वत्र विचरण करेंगे, ऐसी उनकी कामना थी। सन्यास लेने की उनकी यह इच्छा भी पूरी हो गई जब वो एक महाराष्ट्र देशीय सन्यासी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद से वो मिले तो उन्होंने उन्हें तुरिया आश्रम की दीक्षा अर्थात सन्यास आश्रम की दीक्षा दे दी और तब वो जो है दयाशंकर, वो दयानंद सरस्वती कहलाए। उस समय से पहले मूल शंकर बचपन का नाम था, उसके बाद शुद्ध चैतन्य बने, शुद्ध चैतन्य के बाद उनका नाम फिर दयानंद सरस्वती पड़ा। ठीक है। और विधि पूर्वक दंड धारण करने से भी वो दंडी परंपरा के सन्यासी थे। तो सन्यास ग्रहण करते समय जो कर्मकांड किए जाते हैं वे सब उन्होंने पूरे किए। जैसा कि प्राय देखा जाता है कि भारत का सन्यासी वर्ग शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से सदा प्रभावित रहा है। आस्था से शैव और दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत मत के अनुयायी भारत के सन्यासी सर्वत्र वेदांत की दुंदुभी बजाते भ्रमण करते रहते हैं। चेतन मठ बड़ोदरा में है। रहते समय दयानंद जी को स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा अन्य सन्यासियों ने अद्वैत मत की दीक्षा दी तथा यहाँ उन्हें सदानंद ने वेदांत सार पढ़ाया। वेदांत परिभाषा जो हमारे संस्कृत साहित्य में भी पढ़ाया जाता है, हमारी बहन जी ने भी, डॉक्टर नीता जी ने भी इन ग्रंथों को पढ़ा है। वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, तर्क भाषा, ये सारे पढ़ाए जाते हैं। तो अद्वैत दर्शन प्रतिपादक ग्रंथों के अध्ययन का भी अवसर स्वामी जी को मिला। इससे उन्हें जीव और ब्रह्म की एकता का दृढ़ विश्वास हो गया। किंतु जैसा कि हम आगे चल करके देखते हैं कि ऋषि दयानंद की अद्वैत प्रतिपादक नवीन जो वेदांत में यह आस्था चिरकाल तक नहीं रही। ज्यों ही उन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया, उपनिषदों का स्वाध्याय किया तथा अन्य ग्रंथों का भी मताग्रह होकर के उन्होंने रहित होकर के जब अध्ययन किया निष्पक्ष होकर के, तो उन्हें स्पष्ट हो गया कि इन सभी ग्रंथों में जीवेश्वर की द्विविध सत्ता अर्थात सृष्टि के उपादान कारण प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया गया है।
यह निश्चय हो जाने पर ऋषि दयानंद ने अद्वैत मत को त्यागने में थोड़ी देर भी नहीं लगाई और जीव और ईश्वर के भेद में उनको निश्चय हो गया कि जीव और जो ईश्वर है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अगर एक होंगे तो हम किसकी उपासना करेंगे? या अगर ब्रह्म जैसे ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, तो ब्रह्म का अज्ञानी कैसे हो सकता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्होंने इस प्रकार का जो है वो किया कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, और उसके लिए मुंडक उपनिषद का और ऋग्वेद का उन्होंने मंत्र उद्धृत किया। उन्होंने वेदों में देखा, द्वा सुपर्णा सैया सखाया समानम वृक्षम परिशुष्ट जाते तयो अन्य पिपलम स्वादवत्तु अनसरन अन्य अभिचाक्षीति। तो इसमें कहते हैं द्वा सुपर्णा था, दो सुंदर पंख वाले जो पक्षी हैं या दो जो जीवात्माएं हैं सुंदर पंख वाले, वो पक्षी वो कौन है? वो कहते हैं कि वो दोनों एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है और एक जीव है। और स्पष्ट किया आगे कि द्वा सुपर्णा सैया सखाया, सखा भाव से रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों नित्य हैं, प्रकृति दोनों साथ साथ रहते हैं इस ब्रह्मांड में, और मूल अवस्था में भी ये रहते हैं, प्रलय अवस्था में भी तीनों साथ रहते हैं। तो कहते हैं दोनों जो है चेतन है, दोनों जीवात्मा और परमात्मा जो है दोनों ही ये चेतन है। और कहते हैं सुंदर पंख वाले एक साथ रहते हैं और एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष का आश्रय लेते हैं, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। वो वृक्ष क्या है? वो प्रकृति है। कहते दूसरी लाइन में कहा तयो अन्य पिपलम स्वादवत्तु, कहते उनमें से कहते एक जो दो पक्षी हैं, सुंदर पक्षी हैं, उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फलों का भोग करता है और एक वृक्ष के फलों का भोग नहीं करता, केवल साक्षी बन करके देखता है। इस चीज को देख करके तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि तयो अन्य पिपलम स्वादवत्तु, पीपल यहां से तात्पर्य प्रकृति रूपी जो ये प्रकृति है, पीपल के रूप में जो वृक्ष यहां अलंकारिक वर्णन किया गया है। तो जो पीपल पर बैठे हुए जो दो पक्षी हैं, उन दो पक्षियों में एक पक्षी जो जीवात्मा है वो पीपल के फलों का भोग करता है या प्रकृति में रह करके रसास्वादन करता है, भोजन छाजन सब कुछ अर्थात फल मेवा मिष्ठान अन्न सब कुछ प्रयोग करता है, और कहते हैं कि यहां कर्म भी करता है वो, और इसी के कारण से वो सुख दुख प्राप्त करता है कर्म फल भोग के कारण। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं दो जीवात्मा है, ब्रह्म तो अकेला है लेकिन जीवात्मा अलग है। इसलिए उन्होंने अद्वैतवाद को छोड़ करके उन्होंने कहा कि नहीं, त्रैतवाद है, अर्थात प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा। तो कहा तयो अन्यम पिपलम स्वादत्तु अनसरन अन्य अविचाक्षीति, जो दूसरा वाला अन्य मतलब दूसरे के लिए होता है, जो दूसरा पक्षी है कहते वो फलों का भोग न करता हुआ केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। कहने भाव सिद्ध हो गया कि एक प्रकृति है, एक जीवात्मा फल भोग प्राप्त करने वाला है और जो सुख दुख प्राप्त करता संसार में, और तीसरा जो प्रकृति है कि जिस पर दोनों आश्रय लिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस वेद की विचारधारा को स्वामी जी ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को छोड़ करके उन्होंने त्रैतवादी सिद्धांत को जीवन में ग्रहण किया। इस प्रकार से सृष्टि जो है उपादान कारण जो प्रकृति है वो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, जबकि अद्वैत वेदांत में कहते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, या कहते हैं कि ये जो प्रकृति है उसको माया के रूप में कहा कि ये केवल ब्रह्म की एक शक्ति है, वेदांत में माना गया अद्वैत वेदांत में। आचार्य शंकर भी, आचार्य जो वेदव्यास हैं महाभारत के रचयिता, वो भी इसी प्रकार का मानते, वो कहते कि नहीं तीनों सत्ताएं हैं, ये तो विशिष्ट अद्वैतवाद के लोगों ने अद्वैतवाद प्रतिपादित किया। ठीक है, लेकिन मूल रूप से वेद का उपनिषदों का जो सिद्धांत है वो त्रैतवाद है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते चलते हैं। तो इस प्रकार से त्रैतवादी सिद्धांत को स्वामी जी ने अपने जीवन में स्वीकार किया और उन्होंने अद्वैतवाद को त्यागने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई, और जीव तथा ईश्वर के भेद में उनका निश्चय हो गया कि दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक मानेंगे तो उसमें क्या दोष आएगा जानते हैं? यदि अगर आप एक ही ब्रह्म सब कुछ मानेंगे तो उस दृष्टि में
एक के भोजन करने पर सभी का पेट भर जाना चाहिए। एक के नींद आने पर, अगर सभी ब्रह्म हैं तो भाई के ब्रह्म सोएगा, अगर सब हम एक हैं तो एक के बोलने पर सभी को बोलना चाहिए। एक के नींद आने पर सबको नींद आ जाना चाहिए। तो लेकिन हम व्यवहार में ऐसा नहीं देखते हैं, जबकि जगत व्यवहार ऐसा नहीं है। तो ये सांख्य कारिका में और महर्षि कपिल ने कहा कि जनन मरण करना नाम आयुपत प्रवृत्तेश्च, कहते क्योंकि जनन सबका एक साथ नहीं होता, मरण भी सबका एक नहीं होता। तो जनन मरण करना नाम, कार्य करने की शक्ति सबकी अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग है। रुचि तो वैचित्र्या, हर जीवात्मा की रुचि अपनी अपनी अलग है। इसलिए कहते हैं कि इन विविधता को देखते हुए रुचि वैचित्र्या, तो कहते हैं इन सबको देखते हुए जीवात्मा एक नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा पुरुष बहुत्तम सिद्धम, इसलिए हम सबके अंदर अनेक आत्माएं, अनंत आत्माएं हैं और अलग अलग हैं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अलग अलग भोग प्राप्त करते हैं, सब एक जैसे वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पुरुष बहुत्व को भी साथ साथ सिद्ध कर दिया, क्योंकि मैं दर्शन का प्रोफेसर हूं, तो आपको बीच बीच में दर्शन की बातें भी बताता चल रहा हूं कि जो सिद्धांत हैं वो भी आपको जानकारी होती चले। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने त्रैतवाद को सिद्ध किया और वही वैदिक दर्शन में उन्होंने अपने दयानंद दर्शन में प्रस्तुत किया है कि ब्रह्म जो है अलग है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, और तीनों ही हमेशा रहते हैं, अनादि सत्ताएं हैं, ये कभी भी नष्ट नहीं होते, नित्य हैं, सनातन हैं। इस प्रकार से यह निश्चय हो जाने पर दयानंद जी अद्वैतवाद को उन्होंने तुरंत छोड़ दिया और उसके भेद को भी उन्होंने स्वीकार किया। उन्हें जब निश्चय हो गया तो शंकर वेदांत को उन्होंने अलविदा कर दिया, छोड़ दिया। पुनः ये स्पष्ट करता है डॉक्टर साहब, ये वो कर रहे हैं कि दयानंद जी का चिंतन कहीं काराबद्ध, अर्थात कहीं पर विचारों में उनके बाध्यता नहीं है, वो स्थानबद्ध होकर के या एक ही खूंटे से बंधे रहना स्वीकार नहीं करते, अर्थात वो स्वतंत्र चिंतन करते हैं और वेदों का जो सिद्धांत है उसको जीवन में उन्होंने स्वीकार किया। और जब उन्होंने जैसा उन्हें उचित लगा उसको उन्होंने जीवन में अपनाया, वेद के प्रतिभा, वेद के सिद्धांत को उन्होंने जीवन में अपना करके आगे बढ़े। वो आगे चल करके उन्होंने ऋषि दयानंद ने स्वदेश में, अपने देश में उन्होंने परिभ्रमण किया और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका राजाओं को तैयार करके निभाई, जो निरंतर 15 वर्षों तक चलता रहा। और इस अवधि में उन्होंने स्वप्रांत गुजरात, राजस्थान को पार करके उत्तराखंड के पर्वतों में भी उन्होंने पर्यटन किया था, उन्होंने भ्रमण किया ज्ञान को समझने के लिए। यहां उन्हें धर्म जगत के अनेक मधुर तिक्त अनुभव प्राप्त हुए। जहां बद्रीनाथ के पुजारी रावल जी ने उनका समुचित आतिथ्य सत्कार किया, वहां मठों, मंदिरों, विभिन्न तीर्थ स्थलों में फैले पाखंड, अनाचार, ठगी, धोखाधड़ी तथा धर्म के नाम पर पंडित पुजारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को भी उन्होंने देखा। यह अनुभव आगे चल करके उनके धर्म के उनका जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा उसमें यह बहुत काम आया और उसी के आधार पर उन्होंने मत संप्रदायों का भी, संकीर्ण विचारधाराओं का या जो उनमें कमियां आई थी, जो दोष आए थे, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। साथ में आवाज आ रही किसी की, माइक अपना बंद कीजिए। और स्वामी जी विरजानंद जी की पाठशाला में स्वामी जी पहुंचते मथुरा में, कहते 15 वर्षों की दीर्घ अवधि में उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की तलाश करते हुए क्या खोया और क्या पाया ये बताना कठिन है, किंतु इस सुदीर्घ देशाटन की एक लाभप्रद फलश्रुति यह मिली कि जब दयानंद को यह परामर्श दिया गया कि सर्वप्रथम उन्हें उच्च कोटि का शास्त्राध्ययन करना चाहिए, भारत के पुरातन वैदिक वांग्मय का सांगोपांग अध्ययन करने के लिए पश्चात ही वे रुग्णत, जो भारत जो देश में जो अनेक प्रकार के विकृतियां व्याप्त हैं, हमारा देश रुग्णताग्रस्त है और हमारी जो वैदिक संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, कहते उस धर्म और संस्कृति का वास्तविक निदान कर उसका उपचार करने में सफल तभी होगा व्यक्ति जब तक वैदिक वांग्मय का उसको ज्ञान होगा।
स्वामी जी ने इससे पहले पौराणिक परंपरा के अनुसार ही वो चलते रहे। जब स्वामी विरजानंद जी के पास मथुरा में पहुंचे, उन्होंने शास्त्राध्ययन किया, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने वर्तमान के चल रहे उस समय के जो अनेक प्रकार के ढोंग आडंबर थे, अंधविश्वास था, उसको समझने में वो सफल हुए। और पश्चात गुरु के आदेश से उन्होंने फिर वैदिक संस्कृति का वो करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका, जो वैदिक मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो खड़खड़ी के पास है, वहां पर उन्होंने कुंभ के समय में सबसे पहले धर्म प्रचार के लिए यहाँ पर उन्होंने पाखंड खंडनी गाड़ी थी, और वहां पर उन्होंने लोगों के शास्त्रार्थ किया और वैदिक संस्कृति के जो सच्ची बातें थी उसको उन्होंने लोगों के बीच बताने का प्रयास किया। तो उन्हें मथुरा में संस्कृत पाठशाला चलाने वाले व्याकरण के अपूर्व विद्वान तथा आर्ष ग्रंथों के प्रति परम आस्थावान दंडी विरजानंद के विद्यालय में जाने की प्रेरणा दी किसी ने। तदनुसार ऋषि विरजानंद नवंबर 1860 में उक्त दंडी जी के अंतेवासी बनने मथुरा आए और जीवन यापन की न्यूनतम सुविधाओं में, अर्थात कम से कम सुविधाओं में उन्होंने कठिनाई से जुटा करके, उनके भोजन तक का भी प्रबंध नहीं था। और स्वामी जी ने कहा कि मैं किसी सन्यासी को पढ़ाता नहीं। स्वामी विरजानंद ने कहा कि सबसे पहले अपने भोजन का तुम प्रबंध करो, हम भोजन नहीं देंगे, हम पढ़ाएंगे तो, लेकिन पढ़ने के लिए तुम्हें भोजन आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, तो पहले यह करके आओ, फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो स्वामी जी भोजन के उसके लिए एक नदी के किनारे जाकर के वो सोच रहे थे कि अब मैं करूं तो करूं क्या, कैसे व्यवस्था होगी। तो एक लाला जी वहां पर स्नान करने आए थे, उन्होंने उनकी व्यवस्था करने के लिए कहा कि मैं व्यवस्था तुम्हारी कर दूंगा, तुम निश्चित रूप से पढ़ाई करो। तो लगभग ध्यान दीजिए कि जीवन यापन की न्यूनतम सुविधाओं के साथ उन्होंने व्याकरण तथा अन्य आर्य शास्त्रों के में अध्ययन में 2.5 वर्ष उन्होंने लगभग लगाया। और दंडी स्वामी जी के सानिध्य में रहकर के उन्होंने अष्टाध्यायी व्याकरण तथा महाभाष्य का विशद अध्ययन किया, उन्होंने जाना। किंतु इस प्रज्ञाचक्षु सन्यासी ने उन्हें शास्त्रावलोचन अर्थात शास्त्र को अवलोकन करने की दृष्टि प्रदान की, जो नवीन दृष्टि मिली, और वो थी आर्ष दृष्टि। तो ऋषि श्रेणी के महापुरुषों द्वारा विमल मेधा से प्रणीत शास्त्रों का को ही प्रमाण की दृष्टि से देखने का उन्होंने एक दृष्टि प्रदान किया, और तर्क आधारित तथा सृष्टि क्रम के अनुकूल सिद्धांतों को ही उन्होंने समझने के लिए कहा कि उसको ही आप समझे, उसी को जाने माने। अन्य सांप्रदायिक जो विक्षोभ से उत्पन्न विभिन्न मत पंथों का जो चिंतन है, कहते वो हानिकर है। आस्थाओं, व्यवस्थाओं तथा उपासना प्रणालियों में स्वयं को मुक्त रख करके मानवीय व्यापक दृष्टि से प्रतिपादन वेदों तथा अन्य ऋषिकृत ग्रंथों में प्रदत्त शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वयं को तैयार करना। नेत्र ज्योति विरहित गुरु ने, अर्थात गुरु विरजानंद जी को नेत्र जन्म से वो जन्मांध थे, तो नेत्र ज्योति रहित गुरुवर ने अपने दीक्षांत, जब शिक्षा पूरी हो गई तो दीक्षांत प्रवचन में उन्हें यही उपदेश दिया और आशा रखी कि जीवन के अवशिष्ट मतलब जो शेष समय है, दयानंद तुम अपने जीवन में वेदों और आर्ष ग्रंथों को प्रकाशित, उसको प्रचारित करने में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे, मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हारे से यही है। तो ऐसे ही तो सांप्रदायिक संकीर्णता के कारण सतधा विभक्त आर्य धर्म को पुनः सशक्त बनाएंगे, ऐसा उन्होंने वचन लिया। मूर्ति पूजा, दुराचारों को समाप्त करने में तथा अशेष बल अर्पित करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने पुरातन जो वैदिक धर्म के पुनरुत्थान में सहायक ग्रंथ हैं उनका आप प्रचार प्रसार करोगे। तो गुरु के आदेश को सिरोधार्य कर ऋषि ज्ञान ने आगरा आते हैं, और अब तक वेद संहिताओं का उनका अध्ययन नाम मात्र ही था। अतः यहाँ के अपने प्रेमी भक्त जन पंडित सुंदरलाल तथा पंडित कालिदास से उन्होंने संहिताएं मंगा करके और उनसे पूर्वार्जित शास्त्र ज्ञान के बल पर उन्हें उनके अर्थ और उन्हें प्रतिपादित सिद्धांतों का उन्होंने अध्ययन किया। 2 वर्ष के सुदीर्घ काल
के अध्ययन के पश्चात वेद और संहिताओं के परिशीलन में उन्हें नई दृष्टि पैदा की। और जहां पर लोग फिर ये मानते थे कि वेद तो केवल कर्मकांड का केवल ग्रंथ है, केवल ये तो ईश्वर की उपासना का ग्रंथ है, वहां पर स्वामी जी ने वेदों के मंत्र अद्भुत करके उन्होंने वो कहा कि मानव जीवन के लिए ये संविधान है, वेद हमारा जो है मानव संविधान है, ये किसी सीमित दायरे के लिए नहीं बल्कि हर प्रकार की विद्याएं इसमें हैं। स्वामी जी ने इस प्रकार का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि वेद में अनेक प्रकार की अनंत विद्याएं हैं और समस्त ज्ञान, कहते वेद सब शक्ति विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य पुरुषों का, सब श्रेष्ठ पुरुषों का परम धर्म है। और कहते कि सब शक्ति विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि मनु जी ने भी कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अगर धर्म को समझना है तो उसमें आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। और वेद ही हमारे जो है सभी जितने मत संप्रदाय हैं उन सबका मूल अगर देखें तो सभी जो है वेद से ही निकले हैं। वेद में से बाहर कुछ भी नहीं है। आप उसको अवलोकन कभी बाद में कभी समय होगा तब उस समय चर्चा करेंगे इस बारे में। अभी समयाभाव के कारण उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो स्वामी जी ने दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने जीवन को ज्ञान की प्रक्रिया में भी कहा कि सृष्टि के अनुकूल जो चीजें हैं केवल वही मान्य होंगी, अन्य जो शास्त्र के विरुद्ध जो बातें हैं वो कभी भी मानी नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए स्वामी जी बहुत ही अधिक विद्या के धनी व्यक्ति थे, हर प्रकार का दृष्टिकोण उनके पास था। तो ऋषिदान जी का जो सार्वजनिक जीवन जो उन्होंने कार्य किया उस बारे में देखिए कि स्वामी ऋषिदान जी का सार्वजनिक जीवन भी विषत्तर होता गया, बृहत्तर होता गया था। तो उन्होंने अपने को एक सन्यासी होते हुए फिर भी देश समाज राष्ट्र के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। संस्कृत शिक्षण की महत्ता उपयोगिता को उन्होंने उपदेशक जीवन में प्रवेश करने के साथ साथ अनुभव कर लिया था। संस्कृत पाठशालाओं की उन्होंने स्थापना की। उनके पीछे उनका उद्देश्य केवल भाषा शिक्षण या संस्कृत शास्त्रों या काव्य आदि का सामान्य विशेष ज्ञान अर्जित करना नहीं था। वे चाहते थे कि पाठशालाएं वेदादि सत्य शास्त्रों का ज्ञान छात्रों को कराएं। इसी को आधार मान करके हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी जी के विचारों को ही अपने जीवन में ला करके गुरुकुल की स्थापना की। लड़कियों के लिए सर्वप्रथम उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की जालंधर में, और महिला शिक्षा के साथ में लड़कों के लिए उन्होंने गुरुकुल सबसे सर्वप्रथम बनाया। प्राचीन काल में था ही, लेकिन जो मध्य काल में लोप हो गया था, स्त्री शिक्षा और गुरुकुल जो बीच में समाप्त हो गए थे, उनको दोबारा स्वामी जी ने प्राचीन पद्धति के अनुसार गंगा के तट पर उपहरे गिरिणाम संग में च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, इस बात को मानते हुए उन्होंने चंडी घाट के पास श्यामपुर कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना उन्होंने 1902 में उसकी नींव रखी। और बाद में वह गुरुकुल जब वहां बारिश आदि से जाने की सुविधा नहीं रही या गंगा का भी अधिक कटाव हो गया, उस स्थिति में फिर स्वामी जी ने उसको फिर यहां पर लाला अमन चंद जी वहां के जो राजा थे नजीबाबाद के, उन्होंने स्वामी जी को भूमि दान की थी और उन्होंने यहां का भी जमीन दिया। तो गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय आज के विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है, उसको विश्वविद्यालय की मान्यता जो मिली वो मिली सन 64 में। तो उसको भारत सरकार ने, यूजीसी ने इसको मान्यता दिया। तो ये जो है स्वामी जी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे, इसलिए उन्होंने आर्ष ग्रंथ पढ़ाने वाले उपयुक्त पंडितों का अभाव था। तब स्वामी जी ने देखा कि कतिपय कारणों से संस्कृत पाठशालाएं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बंद कर देने में ही उन्हें संकोच नहीं हुआ। वे नहीं चाहते थे कि अन्य पाठशालाओं में से निकलने वाले छात्रों की भांति हमारी वैदिक पाठशालाओं के भी बच्चे उसी प्रकार के निकलें, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अनेक प्रकार की विद्याओं के जानकार हों और जो अनेक प्रकार की जो देव मंदिरों में पुजारी बने, श्राद्धों का भोजन खाएं
इस प्रकार की जो परंपरा उसका उन्होंने निषेध किया कि नहीं। धर्म के नाम पर पाखंड वाले जो व्यवसाय चलाते हैं उसका भी उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि सही यज्ञ का जो पौराणिक कर्मकांड देखेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें लगभग नवग्रह पुजवाने में घंटों लगा लेते हैं, जबकि ऋषि दयानंद ने जो दैनिक जो यज्ञ पद्धति दी संध्या यज्ञ का, वो लगभग मान के चलिए कि आपको आधी घंटा पौन घंटे में ही यज्ञ पूरा संपन्न हो जाता है। तो उन्होंने एक संक्षिप्त वेदों पर आधारित संक्षिप्त यज्ञ पद्धति का भी उन्होंने आविष्कार किया, वेदों पर आधारित बिल्कुल जो उन्होंने ज्ञान दिया और उसके आधार पर जो लोगों में अंधविश्वास आदि से उन्होंने लोगों को दूर हटाया। तो स्वामी जी का जो कार्य है वो बहुत ही विस्तृत रहा। उन्होंने देशी राज्यों का सुधार भी करने का प्रयास किया कि कुछ समय पहले चित्तौड़गढ़ में उन्हें भेंट मेवाड़ के युवा महाराजा सज्जन सिंह से उनकी हुई, तो जिन्होंने स्वामी जी को अपनी राजधानी उदयपुर आने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने इसके अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और इस बार बंबई से लौटते समय वे उदयपुर अवश्य आएंगे। बंबई में उनका यह आगमन आर्य समाज के 7वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ था। इस बार वे महानगर में लगभग 6 मास तक रुके, 6 महीने रुके। 30 दिसंबर 1881 से लेकर के 24 जून 1882 तक वहां पर रहे। रामजी कावस जी इंस्टीट्यूट में उन्होंने भाषण की एक श्रृंखला पर्याप्त लंबी दी, 1 जनवरी 1882 से 17 जून 1882 तक। और इस अवधि में उन्होंने भाषण में जहां ब्रह्म नैतिकता के उपदेशों की प्रधानता रही, वहां स्वदेश उन्नति, क्योंकि अंग्रेजों का समय था तो उनको भी यहां से भगाना था, इसलिए उन्होंने स्वदेश, जो स्वदेशी शब्द है या स्वदेशी राज्य का जो चिंतन दिया, जिसको कहते हैं ना गांधी का स्वराज, या आचार्य विनोबा भावे ने जो स्वराज शब्द लिया वो ऋषि दयानंद से लिया, और स्वराज का शब्द ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ने उद्धृत किया, साथ में ये शब्द वेद से लिया स्वामी जी ने। स्वामी जी ने अर्चन ननु स्वराज्यम वस्वीर अनु स्वराज्यम, सामवेद में स्वराज सूक्त है, तो वहां से वो लेकर के स्वराज शब्द के अर्थात जो है हमारा राज्य होना चाहिए, हम किसी के पराधीन ना हो, हम किसी के गुलाम ना हो। स्वामी जी का राष्ट्रवादी चिंतन इतना प्रखर था कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने भी ये बात कही। वो कहते थे कि जो अपना राज्य है, अपना राज्य अच्छा भी क्यों ना हो, विदेशी राज्य से, विदेशी चाहे हमारा पुत्रवत पालन पोषण करता हो अंग्रेजी शासन, तो भी हमें अंग्रेजी शासन नहीं चाहिए, हमें तो अपना स्वराज चाहिए। हम अपने हिसाब से, अपनी सारी व्यवस्था के अनुसार, हम अपने चिंतन के अनुसार ही देश समाज को चलाएं, ऐसा उनका चिंतन था। और उन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर के जन जागरण हुआ। जितने भी देशभक्त हमारे अधिकांश, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस या जो है जितने भी क्रांतिकारी राजगुरु हो हैं, सबके सब लोग अधिकांश जो है सब, लाला लाजपत राय, ये सब लोग, चंद्रशेखर आजाद, सबके सब आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होकर के उन्होंने देश समाज में कार्य किया और देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो जो ये बात कही जाती है कि गांधी के चरखे से आजादी आ गई, ये एक प्रकार से हमारे देशभक्तों की कुर्बानी पर एक प्रकार से लांछन लगाना या उनका अपमान करना मेरी दृष्टि में है। आप लोग कितना सहमत हैं ये आपका चिंतन हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में देशभक्त प्रमुख हैं और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। गांधी के चरखे से आजादी नहीं, बल्कि देशभक्तों के बलिदान से आजादी आई। जो क्रांतिकारियों ने, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब लोगों ने, गरम दल ने जब डंडा किया अंग्रेजों को, तब ये छोड़ करके गए हैं, ऐसे नहीं गए। जहां से तो कच्चा माल मिलता रहा, बतलाइए वो जितनी मलाई उनको मिलती, जहां कच्चा माल लेते थे और वहां से वही चीज जो है कई गुना कीमत में ले आकर के हमारे यहां बेचते थे, वो अंग्रेज ऐसे आसानी से जा सकते हैं। तो इसलिए जो दृष्टिकोण है, इन्होंने तो जब क्रांतिकारियों से, सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज से डर करके इन्होंने
अपने चमचों को वो सत्ता का हस्तांतरण करके गए।